जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। देखिए, आज स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो कब तक होगा और एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट कब तक आएगा, और अगर एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आता है तो क्या यहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज होगी, यानी कि कट ऑफ जो है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी या फिर कट ऑफ वही रहेगा। और जिन स्टूडेंट का यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो गया है, क्या यहाँ पर दोबारा जब रिवाइज रिजल्ट आएगा तो क्या वो स्टूडेंट जो है बाहर हो सकते हैं या फिर वो बने रहेंगे। और एक जो सबसे बड़ा सवाल कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम है ये यहाँ पर कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर है, एक एक चीज़ का जवाब मैं आपको दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने आपको यहाँ पर अक्टूबर में ही ये बात बोल दी थी कि आपका जो ग्रुप डी है ये आपका फरवरी के एंड तक स्टार्ट होगा, और मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई थी। उस टाइम पर भी लोग मुझे यहाँ पर गलत कमेंट कर रहे थे कि आप बिल्कुल यहाँ नेगेटिविटी फैला रहे हो कि जो रेलवे का ग्रुप डी है ये यहाँ पर इतना लेट नहीं, ये तो अभी नवंबर या दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई। और उसी तरह से जब एनटीपीसी के रिजल्ट की बात आई थी, जब लोग कह रहे थे कि अक्टूबर में यहाँ रिजल्ट जारी हो जाएगा, तब भी मैंने आपसे कहा था कि एनटीपीसी का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, और मेरी वो बात भी बिल्कुल सही साबित हुई। मैंने आपसे कहा था कि जनवरी के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है, और बिल्कुल आपका रिजल्ट जो है ये जनवरी के अंदर ही डिक्लेयर किया गया है। अब यहां हम आते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पर कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम यहां कब तक हो सकता है। तो यहां देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो यहां रेलवे ने कमेटी गठित की है वो 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट देगी। अब आप बताइए कि 5 राज्यों में यहां पर चुनाव है और इन चुनावों का जो रिजल्ट आना है वो 10 मार्च को आना है। तो आप ये बात मानकर चलिए कि 10 मार्च तक यहां पर आपको ना तो एनटीपीसी के लिए कोई यहां पर नोटिस दिखाई देगा और ना ही यहां पर ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कोई नोटिस दिखाई देगा। जो भी यहां नोटिस आना होगा 10 मार्च के बाद ही यहां पर आपको डिक्लेयर होगा। कोई भी नोटिस यहां पर आता है एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर, एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर, या फिर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। अब यहां 10 मार्च के बाद अगर आपका कोई नोटिस आता है तो आप खुद मानकर चलिए कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। यहां देखिए, एग्जाम लेने से पहले यहां पर एक नोटिस देना होता है। अब यहां पर जो नोटिस दिया जाएगा, आप मानकर चलिए कम से कम 1 महीना पहले तो, या फिर कम से कम 20 दिन पहले ये नोटिस दिया जाना है। तो कम से कम 20 दिन का एक टाइम लिया जाता है कि 20 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाता है और उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो उस नोटिस में आपको एग्जाम का पूरा चीजें बता दी जाएंगी कि इस दिन से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नोटिस आपको जारी किया जाएगा कम से कम 1 महीना या 20 दिन पहले। और उसके बाद आपके सेंटर की बुकिंग करनी होती है, तो उसमें भी काफी टाइम लगता है, क्योंकि देखिए कमेटी जब 4 मार्च को ये अपनी रिपोर्ट दे देगी तो उसके बाद यहां पर इस पर फैसला लिया जाएगा कि यहां रिवाइज रिजल्ट कब देना है और यहां पर सीबीटी 2 कब करवाना है और रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो कब करवाना है। इन सारी चीज़ों पर फैसला उसके बाद लिया जाएगा। और उसके बाद देखिए कितने सारे काम रहते हैं, यहाँ पर सेंटर बुकिंग का काम भी रहता है, और फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर का जो इंटीमेशन लिंक होता है वो भी आपका 10 दिन पहले जारी करना होता है। तो इन सभी कामों में काफ़ी समय जो है यहाँ पर कंज्यूम होता है। तो इस तरह से आप मानकर चलिए कि आपका जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 है ये आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है अप्रैल के लास्ट में। अगर यहाँ पर अप्रैल के फर्स्ट में ये अगर एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आता है और रिवाइज रिजल्ट यहाँ जारी हो जाता है अप्रैल के फर्स्ट में, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका अप्रैल के लास्ट तक आपका एनटीपीसी का सीबीटी 2 यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा सकता है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपका एनटीपीसी का सीबीटी 2 जो है वो पहले करवाया जाएगा, जबकि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपका बाद में होगा। तो बाद में कब होगा? तो आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है ये मई से पहले स्टार्ट नहीं होने वाला है। अब जो कंडीशंस बन गई हैं उसके अकॉर्डिंग मई के या तो फर्स्ट वीक में या फिर मई के मिड तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, अगर सारी कंडीशंस, सारी चीजें यहां पर सही तरह से रन हो पाती हैं। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि मई के अंदर ही आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, अगर सारी चीजें बहुत अच्छे से रन करती हैं तो। और अगर चीजें यहां पर डिले होती हैं तो एग्जाम और ज्यादा आगे जा सकता है। लेकिन आप यहां पर मई को टारगेट करके अपनी स्टडी करते रहिए और हमारे चैनल से जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें लगातार पढ़ते रहिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल यहां स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है कि एनटीपीसी का रिजल्ट अगर रिवाइज किया जाता है तो क्या कट ऑफ यहां पर डिक्रीज होगा या फिर कट ऑफ इंक्रीज होगा, या फिर कट ऑफ जो है वो बिल्कुल वही रहेगा जो पहले था। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है क्या वो यहां पर बाहर हो सकते हैं अगर यहां रिजल्ट को रिवाइज किया जाता है तो। अब देखिए, ये आपके सारे डाउट मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, बस आप बने रहिए। देखिए, अगर यहां एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट अगर लेवल वाइज ही रखा जाता है तो कट ऑफ में यहां ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुश्किल से 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 4 से 5 नंबर की जो कट ऑफ है आपकी वो गिरेगी, यानी कि डिक्रीज होगी अगर लेवल वाइज कट ऑफ ही रखा जाता है तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके कि 2, 3 या 4 नंबर यहां पर कम है कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो वो आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दे। दूसरा फैक्टर यहां पर यह होगा कि अगर यहां पर मान लीजिए पूरे के पूरे रिजल्ट को यहां रिवाइज कर दिया जाए, यानी कि पूरे जो रिजल्ट है जिस तरह से पिछला जो हमारा एनटीपीसी हुआ था 2016 वाला, अगर वैसा ही कट ऑफ अगर निकाला जाएगा
तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका बहुत ज़्यादा कम जाएगा, यानी कि यहाँ पर कट ऑफ, जहाँ पर कट ऑफ 80 गया था वो कट ऑफ भी आपको बहुत नीचे आता हुआ नजर आएगा अगर कट ऑफ पिछली बार की तरह बनाया जाएगा तो। और अगर लेवल वाइज ही रखा जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए लेवल वाइज कट ऑफ के अंदर इन्हें क्या करना है, इन्हें सिर्फ जो बचे हुए स्टूडेंट है उन्हें यहाँ पर ऐड कर देना है और यहाँ पर अपनी जो नई कट ऑफ है वो जारी कर देनी है, तो उसके अंदर यहाँ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और जिन स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है CBT 1 के अंदर, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर कट ऑफ यहाँ दोबारा से बनेगी तो भी उनका सिलेक्शन यहाँ पर कहीं नहीं जाएगा, वो यहाँ पर सेलेक्ट ही रहेंगे। तो वो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़े, कट ऑफ चाहे किसी भी तरह से यहाँ पर सेट की जाए, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं वो सेलेक्ट ही रहेंगे। तो ये आपका कट ऑफ का डाउट क्लियर होता है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।